आगरा में है पागल खाना, ये बहुत गंदी बात है ना बोलना सोहेब भाई ले। यहाँ पर ना कुल था, कुल की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि यार यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि बहुत गंदगी थी यार। फिर उसके बाद सदर बाजार, उसके बाद स्टेशन, और फिर सुबह में 7। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। साइलेंट पर आवाज चली गई यार, कतई चली गई। हल्की बोल रही इशारे भाषा बता रहे हैं भाषा बुगांगा अफरोज। अरे ऐसे ना कहो यार, इशारे की भाषा हल्की आवाज है बोलना सोहेब भाई ले। हमने क्या किया, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। रूम से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ से ताजमहल का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। सो हे वेलकम बैक गाइस माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। रूम काफ़ी बेहतर था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ से ना ताजमहल का व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था। हम लोग करीब 1 से सवा घंटा यहाँ पे रुके। हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली, क्योंकि अब फतेहपुर सीकरी चलना है। उसके बाद मेहताब बाग, और फिर उसके बाद सदर बाजार, उसके बाद स्टेशन, और फिर सुबह में 7 बजे ट्रेन से किला। यहाँ से भाई साहब ताजमहल का व्यू इतना प्यारा दिख रहा था, मतलब क्या ही कहूँ। होटल भी हमारा काफ़ी अच्छा था। ऑटो से बहस करते हुए 15 रुपये वो 20 रुपये बता रहा है, ये कह रहे 15 रुपये देंगे। काफ़ी देर तो सोए बहस कर रहे हैं इनसे, मगर ये मान नहीं रहे हैं। अब बताइए क्या करा जाए। ले वो छोड़ ही दिया मुझे लगता है। आगरा में है पागल खाना, ये बहुत गंदी बात है ना। पागल खाना भैया, पागल खाना और फिर हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी के लिए बस पकड़ ली थी, और बस ने 1 से सवा घंटे में हम लोगों को वहाँ पे पहुँचा दिया था। ये देखिए वहाँ का मेन गेट। और हम लोग बस से उतर के फिर सीधा चढ़ जाते हैं। फतेहपुर सीकरी काफ़ी ऊंचाई पर पड़ता है, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। इसको देखने में ऐसा लग रहा था बस जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएं, और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। हमारे साथी जैसा कि मेन जगह पर पहुंच के सारे ही अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं घूमने के लिए। और हम लोग लगभग पहुंच ही चुके थे यहाँ पे, और धीरे धीरे चढ़ते हैं। काफ़ी ऊंचाई पड़ जाती है यहाँ पे, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। मुझे तो लगता है करीब 100-125 सीढ़ियाँ होंगी, इनको चढ़ना था। और कुछ लोग थक भी जा रहे थे बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग बैठे भी थे, इंतज़ार भी कर रहे थे कि थोड़ा रुक रुक के चलेंगे। और फिर हम लोग आ जाते हैं ऊपर काफ़ी मशक्क़तों के बाद, और ये रहा मेन गेट उसका। और फिर हम लोग अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आज कुल था, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और आगे बढ़ते ही हम लोगों को अंदर जो है जूते उतारने के लिए बोलते हैं वो लोग, तो हम लोगों को जूते उतारने पड़ते हैं। सारे ही लोग जूते उतारते हैं। और यहाँ पे कुल की वजह से मेला लगा हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि हम लोगों का ये एरिया देख के बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। देख रहे हो फतेहपुर सीकरी एक वक्त था जब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरी मुग़ल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। इसे बनवाया था दुनिया के सबसे पावरफुल बादशाहों में से एक अकबर ने। 1571 के आसपास ही बना है शायद। सीकरी में पड़ती है, सबसे फेमस दरगाह है आगरा की। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। आते ये पर
और हम लोग ना ये सोच रहे थे मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब हम बस से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा गांव टाइप लग रहा था, जैसे मतलब कुछ हो ही ना यहाँ पे, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था यहाँ पे। तो इसकी मैंने जानकारी निकाली तो पता ये चला कि अकबर के पास बहुत कुछ था, ताकत थी, दौलत थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो थी बेटा, मतलब औलाद। औलाद नहीं थी उनके पास। तब वो गए सूफ़ी संत के पास उस वक्त में, तो इनका नाम था सलीम चिश्ती। तो सलीम चिश्ती के पास जब ये गए थे तो वहाँ से इनकी ये दुआ पूरी हो गई, मतलब इनको जो है औलाद मिल गई, जिसका नाम भी इन्होंने सलीम रखा था। खुशी में अकबर ने यहाँ एक शानदार शहर बसा दिया, जिसको हम प्यार से फतेहपुर सीकरी कहते हैं, जहाँ बने बड़े बड़े महल, बुलंद दरवाज़ा और शाही दरबार, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम ने सब कुछ बदल दिया। वो समस्या थी पानी की। यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी। यहाँ ना कोई बड़ी नदी थी, ना ही स्ट्रॉन्ग वाटर सोर्स था। बारिश भी कम होती थी और ज़मीन के नीचे का पानी भी गहरा था। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत के बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा था। और फिर वही शहर कभी जो राजधानी हुआ करता था, उसको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, वो भी पानी की समस्या से। अकबर ने कैपिटल वापस आगरा में शिफ्ट कर दी, मतलब वो यहाँ से पानी की समस्या से जूझ के वापस आगरा में चले गए थे। और फतेहपुर सीकरी बन गया खूबसूरत लेकिन खाली शहर। तो दोस्तों, ये है कहानी फतेहपुर सीकरी की, जो बना तो दुआ से था और छोड़ दिया गया सिर्फ पानी की कमी से। यहाँ पर जो शानदार दीवारें थीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था। और हम सारे लोगों ने यहाँ पे मिलके फ़ोटो वीडियो शूट किए। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। आप लोग देख सकते हो लाल पत्थर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा था बस यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे बैठे रहें, यहीं पे थमे रहें। हम यहाँ पे करीब 4 से 5 घंटे रुकते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे अंदर के लिए गए तो यहाँ पे बहुत सारी कब्र बनी हुई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्यों बनी हुई हैं, किसकी हैं, और कौन था यहाँ पे, क्या मतलब सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे थे और डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कब्रें कभी नहीं देखी, वो भी इस तरीके से। ऊपर लिखा हुआ भी था, हालांकि अरबी हम लोग जान नहीं पा रहे थे। हर एरिया में कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। और ये कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा हम भी आगे बढ़ के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा तो एक सीढ़ी गई है अंदर के लिए और बहुत ही भयंकर सा ये लग रहा था। इसके बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो पता ये चला कि ये एक पुराना तहखाना है, जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और अंदर एक दरवाज़ा है। और यहाँ पे मतलब सुरंग वगैरह कुछ है, हालांकि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। कहते हैं कि यहाँ पर मुग़ल ज़माने में कब्रें बनी हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर रॉयल लोगों को, ख़ास लोगों को दफनाया जाता था। फतेहपुर सीकरी को बनवाया था अकबर ने 16 सेंचुरी में, और ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि प्लैन्ड कैपिटल सिटी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शहर में बहुत से ऐसे हिडन तहखाने और अंडरग्राउंड रूम बनाए गए थे, जिनका गर्मी से बचने के लिए यूज़ किया जाता था और ख़जाने रखने के लिए, और फिर कभी कभी कब्रों के लिए भी किया जाता था यूज़ उनका। आप सोचो, इतनी पुरानी इमारत, इतनी गहरी हिस्ट्री, और हम उसके बिल्कुल पास खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। मतलब मुझे तो जोक टाइप लग रहा था, हालांकि डर लग रहा था वहाँ पे। ये जो डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, पत्थर की दीवारें, छोटा सा एंट्रेंस, ये सब मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, जो आज भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
कि सदियों के बाद भी टिका हुआ है। फतेहपुर सीकरी को बाद में छोड़ दिया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी और बहुत ही डरावना था यहाँ पे। जैसे भी हम लोग रहे, काफ़ी टाइम रुके थे, मैंने बताया था अभी आपको। और यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम हमारे साथ में है, और थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पे हम लोगों को मेला लगा हुआ मिला और मेले में हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये कुछ बच्चे हमें मिल गए थे, ये हमारी इंस्टा आईडी मांग रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि यार मेरे कोई भी फॉलोअर्स नहीं हैं, अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है। मैं बहुत मनाता रहा इन लोगों को कि भाई जा तू, फिर मुझे वीडियो बंद ही करना पड़ गई थी, फिर बाद में गए वो लोग। और हम यहाँ पे एंटर हो जाते हैं मेले में। मेले में हम लोग किसी ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ सब एक दूसरे को देख रहे थे और यहाँ पे हर दुकान पे रुक के भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी शॉपिंग नहीं की, बस टाइम पास कर रहे थे। और यहाँ पे ये पर्स वगैरह बिक रहे थे। हमारे कुछ दोस्त जो है अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए देख भी रहे थे ये, लेकिन उन्होंने नहीं लिए क्योंकि इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टेबल था। और यहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई साहब किसी ने भी कुछ भी नहीं ख़रीदा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शीशे के बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन बिक रहे थे और महंगाई बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल के आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को ये घड़ी की दुकान मिलती है, यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी घड़ियाँ देखी और बहुत देर देखते रहे। यहाँ पे कोई भी घड़ी पसंद नहीं आई किसी को, ना ही किसी ने कोई भी घड़ी ख़रीदी। और मैं जैसा आपको जूम करके ये दिखाया, ये सब लेडीज़ वॉच थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये सारे लोग बस देख जा रहे थे, किसी ने भी कुछ भी नहीं ख़रीदा और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें मिली, हालांकि हम लोगों ने कुछ शॉपिंग नहीं की। और यहाँ पे रुके, हम लोगों ने ये प्राइस पूछा जो आप देख रहे हो, इसका करीब 80 से 90 रुपये बताया। हालांकि किसी ने कुछ नहीं लिया, खाली मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे चप्पल बिक रही थी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं और मुझे ये ब्लैक वाली बहुत पसंद थी। हालांकि मैं सोच रहा था ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो। और ये झुमके, ये भी मैंने नहीं लिए, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ सभी लोग देख रहे थे। और ये चीज़ें देखते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि इन पे चमक पड़ रही थी और चमक में तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं ये। 60, 70, 80 रुपये में ऐसे मटेरियल बिक रहे थे। हालांकि कोई कॉस्टेबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। फिर हम लोग निकल आते हैं बाहर के लिए और यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। हम लोगों को निकलने में काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत एंजॉय किया हम सारे ही लोगों ने। और मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे भी उनके संग जाएंगे और आपको हर चीज़ दिखाएंगे, हर वीडियो दिखाएंगे। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।